नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ वर्षा चौहान। तो अभी मैं जो बात करने वाली हूँ, हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अरुणेश यादव जी। तो मैं अरुणेश यादव जी से जानना चाहूँगी कि अभी जो बीजेपी लगातार अपना प्रचार कही जा रही है कि इस बार 400 पार 400 बार, तो बीजेपी ने आगे की अगले साल के तक का अपना जीत हासिल कर दी है, घोषित कर दी है। तो इसको लेके आपका क्या सवाल रहेगा, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 10 साल में जो बीजेपी ने काम किए हैं, पहला फेल्योर तो ये है कि वो अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाने में असमर्थ है। सिर्फ 400 पार कह देने भर से जनता इस पे भरोसा नहीं करती। 10 साल का जो समय होता है वो बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड होता है, और 10 साल में आपने जो जो काम किए हैं, आपने महंगाई को पे रोकथाम के लिए क्या काम किया, कैसे आपने महंगाई पे लगाम लगाई, जबकि हम ये देख रहे हैं कि आप महंगाई को लेके ही सत्ता में आए थे और उसमें आप विफल रहे पूरी तरीके से। अगर स्कोर कार्ड महंगाई का बनाया जाए तो मैं उसमें मोदी जी को और बीजेपी सरकार को 0 नंबर दूंगा। दूसरा आ जाता है बेरोजगारी पे। बेरोजगारी पे मोदी जी जो कहते रहते थे कि साहब हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और अगर अभी हम सरकारी संस्थानों की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा तो केंद्र सरकार और 30 लाख से ज़्यादा राज्य सरकार के पद खाली हैं। 40 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं, और नई वैकेंसी भरना या नई वैकेंसी बनाना वो तो एक अलग बात हो गई। तो यहाँ भी अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो यहाँ भी इनका रिपोर्ट कार्ड में हम इन्हें 0 नंबर देंगे। तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा था वो था किसानों का। मोदी जी 2014 में कहते थे कि साहब किसानों को मैं एमएसपी की गारंटी कानून देंगे, किसानों की आय डबल करेंगे। तो वहाँ भी आप देख लो, आय डबल तो नहीं हुई बल्कि किसानों की आय पहले से कम हो गई। आत्महत्याओं जो किसानों की हो रही थी वो दर आत्महत्या की बढ़ गई है। किसानों की एमएसपी की बात करी जाए तो उसमें कोई खास इजाफा नहीं किया। पिछले 10 साल में सिर्फ 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये इस तरीके से फसलों के दाम बढ़ाए, और उसमें भी एमएसपी का कोई अभी तक लिखित कानून नहीं बनाया, कोई गारंटी कानून नहीं बनाया। तो ये जो 3 मुख्य मुद्दे हैं, इसमें ये पूरी तरीके से विफल है। इसी वजह से ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं कि साहब हम 400 पार करेंगे। कांग्रेस साहब भ्रष्टाचार कर रही है। भैया हमें ये बताइए, जो मोदी जी का रविवार से इन्होंने चुनावी रैलियां शुरू करी हैं और हर रैली में ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, तो आप हमें बताओ कि साहब 10 साल से तो आप सत्ता में हो। अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है तो आपने उसकी रोकथाम के लिए और एक अच्छा सिस्टम बनाने के लिए आपने क्या काम किया? बल्कि अगर पिछले 10 साल कांग्रेस सरकार के या यूपीए के देखे जाएं और 10 साल एनडीए या मोदी जी के देखे जाएं और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो हम ये देखेंगे साफ तौर पे कि भ्रष्टाचार में बेतहाशा जो इजाफा है वो बीजेपी की सरकार में हुआ है। सबसे पहला देखो कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है वो अब तक का इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। कैसे? उसको सिलसिलेवार समझिए कि मान लीजिए कंपनी एक्स है, एक्स कंपनी ने अगर बीजेपी को 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है तो 10 दिन और 15 दिन के भीतर ही उसको कोई टेंडर मिल जाता है। और अगर उस एक्स कंपनी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिया तो 10-15 दिन के भीतर ही उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच बैठ जाती है, और जब वो बॉन्ड पेपर बीजेपी कार्यालय में जमा कर देता है तो वो जांच भी ख़त्म हो जाती है। इसे हम कहते हैं एक सुनियोजित तरीके से किया गया भ्रष्टाचार या हफ्ता वसूली। तो मौजूदा जो बीजेपी सरकार है ये पूरी तरीके से व्यापारियों से हफ्ता वसूली कर रही है, और हमारे टैक्स का जो पैसा है उस पैसे से जो जन सरोकार के काम होने चाहिए थे वो जन सरोकार के काम नहीं हो रहे साहब। वो काम हो रहे हैं सिर्फ बीजेपी के लोगों के, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, 5, 6, 10 उद्योगपति हैं, उनके काम हो रहे हैं। तो मोदी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, और इनका जो गुड गवर्नेंस का मॉडल था वो पूरी तरीके से विफल हो चुका है। इसी वजह से ये मुद्दे विहीन चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा एक इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि अगर आप अपनी जीत के प्रति प्रधानमंत्री जी इतने आश्वस्त हैं, तो जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं या जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, तो उन नेताओं को आप जेल में क्यों डाल रहे हैं?
हेमंत सोरेन जी जेल में हैं, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, वो भी अभी जेल में हैं। और तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, वो जेल में हैं। कई नेताओं के ऊपर फर्जी केस लगाए गए हैं। हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी तो सांसद की जो सदस्यता है वो भी रद्द करने की इन्होंने कोशिश करी, उनका बंगला छीन लिया। आज तक उनको बंगला नहीं दिया गया, 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबसे बड़ा प्रमुख विपक्षी दल और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, इसके आपने खाते फ्रीज कर दिए, अकाउंट फ्रीज कर दिया चुनाव का समय। मतलब ये चाह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो बिना हथियार के लड़े और आप सब अत्याधुनिक हथियारों से लड़े। तो ऐसे बराबरी का मुकाबला कैसे होगा भैया? अगर बराबरी का मुकाबला करना है तो सामने वाले को भी तो पूरा खुला मैदान दो। सामने वाले के मैदान में तो आपने गड्ढे डाल दिए, गड्ढे खोद के रख दिए कि वो तो चल भी ना पाए सही से और आप खुले मैदान में दौड़ें। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो बैकफुट पे है, वो डरी हुई है, उसके अंदर कहीं ना कहीं भय है, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है एक हार की जो होता है ना, हार से पहले का जो डर है, वो डर उनके अंदर है। तो इस वजह से हमें नहीं लगता कि साहब सरकार का जो 400 पार का या और भी जो चीज़ें हैं उनमें हमें कहीं सत्यता नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपके पिछले जवाब पर लौट कर आना चाहूँगी कि आपने जो कहा बेरोजगारी है, तो इस चीज़ को लेकर के वहीं एक तरफ विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि बेरोजगारी है, लेकिन जो कोरोना काल था, लॉकडाउन था और भी बहुत से हमारे साथ ऐसा हुआ कि मोदी जी ने ही हमें मदद की, हमें राशन दिया, बहुत सी चीज़ें उखाड़ दी। नहीं, मोदी जी ने हमें ये बता दीजिए कि कोविड काल में जनता के लिए ऐसा कौन सा काम किया। पीएम केयर फंड में इन्होंने हफ्ता वसूली करी, अभी तो पीएम केयर फंड की भी जांच होनी बाकी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि एक बार पीएम केयर फंड की भी जांच कर लो। वो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी बड़ा घोटाला निकलेगा। और कोविड के दौरान जो भी चीज़ें रहीं, जो कह रहे फ्री वैक्सीन दी, तो वो वैक्सीन की भी पोल खुल गई है कि किस तरीके से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से आपने चंदा लिया साहब, और उन्हीं कंपनियों को आपने ऑथराइज़ किया। और इसके अलावा जो राशन देने वाली बात है, तो राशन देने के लिए आप सरकार में नहीं आए थे, आप आए थे नौकरी देने के लिए। आप युवाओं को और बेरोजगारों को, मजदूरों को नौकरी दो ना। आपने एक तरफ तो लेबर लॉ ख़त्म कर दिया, श्रम कानून ख़त्म कर दिया कि मालिक जब चाहेगा तब अपने एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल देगा, और उस पे क्या है, आप लेबर कोर्ट में कोई शिकायत भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो टैक्सेस हैं उसमें आपने सहूलियतें दे दी, और जो गरीब आदमी है उस पे आपने महंगाई का बोझ डाल दिया। महंगाई आप देखिए, कोरोना के बाद से पिछले 4 साल में महंगाई 2 गुनी 3 गुनी बढ़ी है। डीजल पेट्रोल के दाम जब अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतें कम थीं, तब हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल जो है 100 रुपये 110 रुपये मिला, और अभी भी कीमतों में कोई खास गिरावट नहीं हुई है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को उन्हीं के कथनी में ही घेर रही हैं। इसी वजह से ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, सीधे मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं।